किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। हर परेशानी का सामना डटकर करता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति उसके सामने हो, सूखा हो, गीला हो, कीचड़ हो या फिर तूफान हो, किसान हमेशा डटकर उसका सामना करता है। और सबसे खास बात यह है कि ये कंपनी की शुरुआत एक किसान के द्वारा की गई है और किसान के दर्द को बखूबी समझती है। और आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले 33 सालों से किसानों की समस्याओं का समाधान किया है। ये कंपनी न केवल किसानों की समस्या को समझती है बल्कि उसका मजबूत समाधान करती है। हर साल हजारों किसान इस परिवार से जुड़ते जा रहे हैं और इस मशीन पे सूखी से सूखी, गीली से गीली फसल बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। और इतना ही नहीं, भरे बरसात में जहां पानी गिर रहा हो, उस स्थिति में जहां दूसरी मशीन खड़ी हो जाती है, वहां भी ये मशीन बिना रुके काम करते रहती है। इस परिचय से आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं एनवीटी थ्रेसर कंपनी के बारे पे, जो कि स्थित है इलाहाबाद, हरियाणा में। एनवीटी एक ऐसा नाम जो हर मौसम, हर खेतों में किसानों के साथ खड़ा है, क्योंकि ये कंपनी नहीं बल्कि किसान की मेहनत का सच्चा साथी है। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि इस मशीन की डिमांड देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी है, क्योंकि जहां मेहनत और भरोसे की बात आता है वहां एनवीटी थ्रेसर कंपनी का नाम आता है। आज की वीडियो बहुत ही कमाल की और डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपको दिखा रहा हूं पेडी मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जो कि बैक टोकरी मॉडल एलिवेटर के साथ आने वाला है। मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। वीडियो में खो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरे साथ रहेंगे एनवीटी की तरफ से सर, संचालक सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत बढ़िया जी। और आपकी ये इंडिया मोटर कार और पूरी टीम का एनवीटी में पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, दुनिया के कोने कोने में बसे हुए उन किसान साथियों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, हमारी जो ये थ्रेसर मशीन होने वाली है, अब तो लोग ये भी कहने लगे थ्रेसर यानी कि एनवीटी। तो इतनी कमाल की थ्रेसर मशीन होने वाली है, इसकी खूबियों के बारे पे हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे सर। देखो, अगर एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे पैडी बैक टोकरी की बात करें, चाहे पैडी साइड टोकरी की बात करें, चाहे होपर या कन्वेयर मॉडल की बात करें, चाहे एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल की बात करें, चाहे जेड प्लस की बात करें, एनवीटी के जितने भी प्रोडक्ट यानी कि 47 प्रोडक्ट एनवीटी के पास हैं, उन सभी मॉडलों के अलग अलग वीडियो के माध्यम से किसान साथियों को बताए गए हैं। लेकिन आज का जो हमारे भाई साहब धीरज जी आए हैं, इनके साथ जो वीडियो है इस थ्रेसर के बारे में आपको बताएंगे। पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी और पैडी मल्टीक्रॉप साइड टोकरी, ताकि तमाम तरह की फसलें निकालने वाला ये मॉडल। जी, बहुत कमाल की मशीन होने वाली है। इसके बारे पे हम आपको संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप इसकी खूबियों के बारे पे बात करने वाले हैं कि क्यों एनवीटी थ्रेसर मशीन गीली से गीली और सूखी से सूखी। हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे बरसात में किसान भाई, जहां अन्य थ्रेसर मशीन खड़ी हो जाती है, चलना बंद हो जाती है, उस जगह भी हमारे किसान भाई एनवीटी थ्रेसर मशीन को चला रहे हैं और बहुत ही कमाल का रिजल्ट वो निकल रहा है। तो चलिए हम जानते हैं इस मशीन की पूरी सच्चाई। जी सर। देखो, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप की बात करें, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी अगर बात करें, तो इस प्रोडक्ट के अंदर सूखे से सूखा और गीले से गीला माल निकाला जाएगा। अगर किसान को भूसा वगैरह बनाना है तो सूखा अनाज चाहिए, अगर भूसा नहीं बनाना तो चाहे बिल्कुल गीले से गीला माल निकाल सकते हैं किसान। लेकिन किसान साथी एक बात का ध्यान रखेंगे, चाहे इस प्रोडक्ट से जमीन से उखाड़ो और माल को निकालो, निकल जाएगा। लेकिन बारिश की वजह से अगर वो उखाड़ने के बाद गल जाता है, सड़ जाता है, या तमाम तरह के कई बार क्या है कि उसमें बीज भी अंकुरित हो जाता है, ऐसा माल जैसा निकलेगा किसान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मौसम के वो को बदलते या अंदाज को मद्देनजर रखते हुए ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप आपकी सेवा में हाजिर है। बिल्कुल सर। तो सर, इसके बारे पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि इसमें ऐसी और क्या क्या चीजें दी गई है जो किसान भाइयों के समय को बचाता है और साथ ही उनके काम को आसान करता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, इसके अंदर एलिवेटर लगा हुआ है जी। काफी 8 इंची कटोरी हैवी एलिवेटर लगा हुआ है। हाँ जी। और सनी कंपनी की इसके चैन लगी हुई है। और अगर इसकी कटोरी की बात करें तो 2 mm मोटी कटोरी इसके अंदर लगी हुई है, ताकि किसान को काफी लंबे समय तक वो सर्विस प्रोवाइड करवा सके, किसानों की सेवा कर सके। जी हाँ सर। और अगर दूसरी बात करें तो इसका जो चेचिस का जो दिया हुआ है आगे का सिस्टम, ये एडजस्टेबल है। किसान अपने ट्रैक्टर के हिसाब से इसको ऊंचा और नीचा कर सकता है। हाँ जी सर। और इसमें जो है आगे डबल पुल दी हुई है। और अगर इसके पंखों की बात करें तो ये अलग अलग से, ये हमारा पंखा ये
ड्रम से माल को जो है सीधा एक्सल थ्रो के माध्यम से लेता है। जी दूसरा ये पंखा चलने से माल को उठाता है। तीसरा और चौथा इसमें जो फिल्टर लगे हुए हैं। पंजवा जो एयर फैन का काम करता है। अलग अलग पंखों की अलग अलग परफॉर्मेंस इसके अंदर दी गई है। जी और किसान साथी अगर अपनी गीली से गीली और सूखी से सूखी भी फसल को निकालना चाहता है तो इसमें जो है मल्टी स्पीड दिया गया है पंखा। किसान जितनी चाहे इसकी स्पीड कम कर सकता है, जितनी चाहे इसकी स्पीड ज्यादा कर सकता है। ये अलग अलग इसमें स्टेप दिए गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। जी और चौथा ये पीटीओ से ये पूरे पंखे को घुमाता है। अच्छा जी सर। और पंखा अलग, दम अलग, पीछे डोली, जी तीनों तरह के इसके जो है आरपीएम अलग अलग हैं। जी किसान 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर करके सूखी से सूखी जी और गीली से गीली फसल निकाल सकता है। ये बहुत ही बढ़िया सेटिंग है किसान भाइयों। आप देखे होंगे कि एक पीटीओ से ऑपरेट पूरी थ्रेसर होती है, लेकिन यहाँ पे आपको पंखे के लिए अलग, बैक टोकरी के लिए अलग और थ्रेसर के लिए अलग अलग स्पीड मोड है, जिसकी वजह से फसल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आती है। जी हाँ सर। और इसके अंदर बात करें चलने में से तो इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जी 6 शाफ्ट इसके अंदर लगी हुई है ताकि गीला माल जो है वो हिलाकर चलने में से पंखे के नज़दीक पहुंच जाए और अच्छा। बिल्कुल भी मशीन गीले से गीले माल के अंदर चौंक ना। दाने की बहुत अच्छी तरीके से सफाई के लिए आप देख सकते हैं, ये जो आप बदरा वाली रोला आप देख रहे हैं, ये वापस से रिसर्कल होके सामने टोकरी की ओर जाता है, जिसकी वजह से दाना जो है अगर कुछ रह गया, अच्छे से मिंजाई नहीं हो पाई, टूट नहीं पाया, तो वो रिपीट रिसर्कल इसमें काम करता है, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही तगड़े तरीके से शानदार निकल के आती है। जी सर। और अगर इसके पीछे डोली की बात करें जी तो ये काफ़ी साइज में बड़ी डोली जी जो है। और इसके अंदर जो फीडर सिस्टम जी सनी कंपनी की इसके अंदर जो चैन लगी हुई है, जी काफ़ी हैवी ड्यूटी की चैन, ये मान के चलो कि मड लोडर के अंदर चलने वाली चैन, ताकि किसान बिल्कुल गीले से गीला भी माल डाले तो चैन टूटने की शिकायत इसके अंदर न रहे। और जी इसके जो नीचे गियर बक्सा दिया गया है साइड के अंदर, किसान जो है इसको रिवर्स फॉरवर्ड भी कर सकता है। जी इसके जो है आप अपने तरीके से जो है जैसा इसमें जो आरपीएम चाहिए किसान उसको अच्छे तरीके से ले सकता है। बिल्कुल। देखिए किसान भाई, थ्रेसर मशीन में बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो कहते हैं कि 35 एचपी का ट्रैक्टर चलाता है। ये सब तमाम खूबियाँ जो मार्केट में आती है वो थ्रेसर में आपको इस थ्रेसर में भी मिलने वाली है। लेकिन उससे अलग क्या है और उससे बेहतर क्यों है, वो चीज़ें हम आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसकी अलग बात करें जी, तो इसका जो ड्रम सबसे जो नया मॉडल है, इस ड्रम को 2 पार्ट के अंदर कर दिया गया है। जी, काफ़ी साइज बड़ा है इस ड्रम का, जी, ताकि जो है किसानों को ड्रम खोलना, ड्रम जार चेंज करने में दिक्कत आती है। इस बार इस ड्रम के 2 पार्ट कर दिए गए हैं। आधा एक साइड से खुल जाएगा, आधा एक साइड से खुल जाएगा, ताकि जो है किसान ड्रम जाल और जाली बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकता है। ज़्यादा ड्रम उठाने में लोड नहीं पड़ता। जी। और अगर इसके अंदर की ड्रम की जो बात करें तो इसमें 12 पट्टी लगी हुई है। अच्छा, और इसमें 114 ब्लेडें लगी हुई है। और जो है मतलब इतनी ज़्यादा ब्लेडें होने से, 12 फट्टी होने से जो है ट्रैक्टर पे लोड बिल्कुल कम पड़ता है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, यहाँ पे आप प्लेटफ़ॉर्म भी आपको दी गई है, ताकि जब आप जाली बदलते हैं या सफाई करना चाहते हैं मशीन की, तो आपको यहाँ पे 2 बंदे आराम से इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी खड़े हो सकते हैं। जी सर। देखो, अगर इस जैसे प्लेटफ़ॉर्म की आपने बात जी, की, जी, तो ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप से इसमें जो है दान भी बहुत अच्छा निकलता है। किसान जो है अगर दान पीछे थोड़ा सूखा है तो पीछे से भी निकाल सकता है, लेकिन इसमें सुपर सिस्टम जो इसके साथ कंबाइन किया गया है, अच्छा सर। वो लगा हुआ है, ताकि किसान इस प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ के आराम से जो है अपना पैडी, अपना धान निकाल सके। जी हाँ सर। सर, एक ये नया सिस्टम मैं देख पा रहा हूँ, ये जो पाइप यहाँ से गई हुई है, इसकी क्या खूबी मिलती है किसान भाइयों को? देखो, अगर पाइप की बात करें जी, तो इस चलने के लास्ट में जो नीचे जाली लगती है ग्राउंडनट के अंदर, जी, वो जाली जो है ग्राउंडनट में काफ़ी बड़ी लगती है। हुँ, 5 एमएम 6 एमएम उसके होल होते हैं। जी, और ये कैप्सूल टाइप की वो जाली होती है। जी, उसमें क्या है कि मूंगफली का कचरा थोड़ा बहुत जो वो नीचे गिरता है और गियर बक्से के ऊपर ना पड़े, नीचे चल के नीचे वाली जाली में आ जाए और ये इससे फ़िल्टर होकर के दूर चला जाए, ताकि जो है किसान को पल्ली वगैरह, तरपाल वगैरह ये कुछ भी नीचे बिछाने की ज़रूरत ना पड़े और गियर बक्से के अंदर बिल्कुल सेफ्टी बनी रहे। बिल्कुल।
और किसान भाइयों एक और बात आपको बता रहा हूँ कि आप ये देखिए, ये टायर जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ी साइज की टायर है, 916 की टायर है जो चौड़ी भी है और ऊंची भी है, ताकि आपको एक खेत से दूसरे खेत जैसे ले जाना है, मेड़ बड़े हैं, ट्रांसपोर्टिंग में दूर भी लेके जाना है, तो इसमें पलटने का खतरा नहीं होता और लंबे सफर भी आप इसमें ले जा सकते हैं, जिससे कि आप ज्यादा इसे व्यवसाय कर सकते हैं। और बढ़ते हुए मक्के की खेती को मद्देनजर रखते हुए जी हिंदुस्तान के हर एक क्षेत्र में आजकल मक्के की पैदावार खूब है, बिल्कुल। बुआई खूब हुई है, काफी डिमांड रखी है। अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट ने किसानों द्वारा मक्के की बुआई को मद्देनजर रखते हुए जिस किसान के पास ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप, चाहे वो बैग टोकरी हो जी चाहे वो साइड टोकरी हो, जिस किसान साथी के पास है उसको स्पेशल मक्का थ्रेशर खरीदने की जरूरत नहीं है। तमाम तरह की फसलें, चाहे पैडी की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे धान की बात करें, चाहे मक्का की बात करें, चाहे ग्राउंडनट मूंगफली की बात करें, चाहे ग्वार बाजरी सरसों चना मूंग उर्द की बात करें, यानी फसलों के नाम गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप से ड्रम जाल और जाली चेंज करके सभी तरह की क्रॉप निकाली जाएगी। मतलब मशीन एक होने वाली है और फसल अनेक होने वाली है इससे। जितनी मर्जी जो धरती माता अनाज पैदा करेगी, तमाम तरह की दालों की बात करें, कोई भी जो है बीज जिसके अंदर होगा ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप से निकाला जाएगा। देखिए किसान भाइयों, हमारे देश के किसान तो बहुत ज़्यादा इस मशीन को पसंद कर ही रहे हैं। इसके अलावा विदेशों में भी इसकी बहुत तगड़ी डिमांड बन चुकी है और विदेशों में भी बहुत बल्कि इसके ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनको मशीन की रिजल्ट इतनी बढ़िया मिल रही है और मशीन की क्वालिटी इतनी अच्छी मिल रही है कि एक बार यूज़ करने के बाद वो उसमें मेंटेनेंस कम हो गया है, सर्विस अच्छी मिल रही है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, इसलिए विदेशों में भी इस मशीन की डिमांड बहुत ही तगड़ी निकल के आ रही है। सर, हमारी जो चैनल है, हम कहाँ-कहाँ तक अपने किसान भाइयों को सर्विसेज देते जा रहे हैं, वो भी आप बताएँ? देखो, अगर सर्विस की बात करें, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट जी। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। थ्रेशर चाहे डीलर डीलर से खरीदा गया हो या डायरेक्ट कंपनी से खरीदा गया हो। और जैसे आपने विदेशों की बात करी, जी। एनवीटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और जैसे अफ्रीका जैसी कंट्रियों के अंदर भी हमने अपने सेटअप को लगाया गया है, जी। और वहां पर भी अगर किसी किसान साथी के पास एनवीटी का थ्रेशर है तो विदेशों में भी किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें सरकारों की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट समय दर समय किसानों को देते आ रहा है, लेकिन किसान के अभाव की वजह से उसका लाभ नहीं मिल पाता। जैसे कुछ सब्सिडियाँ या फाइनेंस के लिए भी कुछ हम सपोर्ट करते हैं, तो वो कैसे होने वाला है हम किसान भाई को देखो, बताएँ? अगर सब्सिडी की बात करें तो किसान को नज़दीकी डीलर से, कंपनी से कोटेशन लेनी होगी, उसको ऑनलाइन करवाना होगा, और जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट उनको किसान को अनुमति देगी, वो नज़दीकी डीलर से संपर्क करके जो है वो थ्रेशर खरीदे। 100% किसान को सब्सिडी मिलेगी। और दूसरी बात, अगर जैसे आपने फाइनेंस की बात करी, जी। तो एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है, नज़दीकी ब्रांच में जाके अलग अलग बैंक के साथ टाई अप हैं, किसान बैंक में जाकर के इस पर 50% तक का लोन प्रवास करवा सकता है 72 घंटे के अंदर अंदर, यानी सिविल चेक होने के 72 घंटे बाद में किसान को लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए। बिल्कुल। और ये आपके नज़दीकी बैंक, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों से कम ब्याज दरों पे आसानी से आपको घर बैठे मिल सकता है। तो आपने देखा किसान भाइयों, एनवीटी क्यों बेहतर है, और हमने कोशिश की इस वीडियो में इसकी क्वालिटी आपको बताने के लिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती है, सब चीज़ को हमने नहीं बताया है, पर आप ये समझिए क्यों ये मशीन कमाल की बन चुकी है और क्यों बेहतर तरीके से इसकी ऐसी डिज़ाइन, ऐसे इंजीनियर इसमें बनी हुई है, जिसकी वजह से देश और विदेशों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा थ्रेशर मशीन बन चुकी है एनवीटी का ये मॉडल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर जी। एक बार फिर से उन किसान साथियों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं किसान भाइयों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।